पढ़ा था हमने कण की ऊर्जा संरक्षण का नियम का, अर्थात कण की हमने सिद्ध किया था कि केंद्रीय बल के प्रभाव में गति करने वाले कण की ऊर्जा संरक्षित रहती है। उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गुणन गतिज ऊर्जा तीनों का योग दर कैसा रहता है, नियत रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कण के पथ का समीकरण। ये शॉर्ट कम टाइम की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भी प्रॉपर आराम नहीं मिला, इसलिए ज़्यादा देर में नहीं लिख सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कण के पथ का समीकरण। तो केंद्रीय बल के, वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिशील कण के लिए केंद्रीय बल का त्रिज्य घटक। त्रिज्य घटक क्या था हमारा, एफ आर किसके बराबर होता है, एम डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे डी टी का होल स्क्वायर। लास्ट में भी हमने सिद्ध किया था कि जे बराबर क्या होता है हमारा, आई ओमेगा। आई किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के, और ओमेगा किसके होता है, डी थीटा बटे डी टी। तो यहाँ से डी थीटा बटे डी टी का मान क्या निकल के आया था हमारा, जे बटे एम आर स्क्वायर। तो इस समीकरण में किसका मान रख देंगे हम, उसका जे बटे एम आर स्क्वायर। तो एफ आर बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, एफ आर एम डी टू आर बटे डी टू स्क्वायर। देखो डी थीटा बटे डी टी का मान है हमारा जे बटे एम आर स्क्वायर, तो ऊपर क्या मिला, जे स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। आर स्क्वायर इसका भी क्या होगा, स्क्वायर तो पावर कितनी हो जाएगी, 4, लेकिन ऊपर पावर कितनी है, 1, तो नीचे क्या मिलेगा, एम आर क्यू। इसको डाला हमने समीकरण 1। तो एफ आर का मान क्या मिला हमारा, एम डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस जे स्क्वायर बटे एम स्क्वायर आर क्यू। अब मान रहे हैं हमारा ये जो आर है, ये आर किसके बराबर है, 1/u। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा, 1/r। या मैं कहूँ u स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, 1/r स्क्वायर के। u बराबर 1/r है तो du बटे dr का मान किसके बराबर मिलेगा, माइनस के 1/r स्क्वायर। तो du बटे डी थीटा, डी बटे डी थीटा का मान निकाल रहा हूँ, किसका मान निकाल रहा हूँ मैं, du बटे डी थीटा। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, du बटे dr इंटू dr बटे डी थीटा। du बटे डी थीटा का मान चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस यदि मैं dr का ऊपर गुणा करूँ dr का नीचे गुणा करूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास किसका मान है, du बटे dr का। du बटे dr का मान क्या है, -1/r स्क्वायर। तो अर्थात du बटे डी थीटा का मान क्या मिल जाएगा, माइनस के 1/r स्क्वायर dr बटे डी थीटा। समीकरण डाल दिया 2। यदि मैं यहाँ से dr बटे डी थीटा का मान निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो du बटे डी थीटा निकला हमारा माइनस के 1/r स्क्वायर dr बटे डी थीटा। यदि मैं dr बटे डी थीटा का मान निकालूंगा तो -1/r स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, dr बटे डी थीटा किसके बराबर मिलेगा, -r स्क्वायर du बटे डी थीटा। अब हम चेंज करेंगे dr बटे डी टी को, ऐसे ही किसको चेंज करेंगे हम, dr बटे डी टी को। तो देखो क्या होगा, dr बटे डी टी किसके बराबर होगा, dr बटे डी थीटा बटे डी टी। डी थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई, डी थीटा का नीचे मल्टीप्लाई, और dr बटे डी थीटा का मान हम निकाल चुके हैं। dr बटे डी थीटा का मान क्या होता है हमारा, नहीं डी थीटा बटे डी टी का मान क्या होता है हमारा, जे बटे एम आर स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमको, dr बटे डी टी किसके बराबर मिलेगा, dr बटे डी थीटा इंटू जे बटे एम आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हमने क्या किया, अब dr बटे डी थीटा का मान मिल गया हमको, dr बटे डी थीटा इंटू जे यू स्क्वायर बटे एम। देखो dr बटे डी थीटा, dr बटे डी टी किसके बराबर मिला, dr बटे डी थीटा इंटू जे बटे एम आर स्क्वायर।
और 1/r² किसके बराबर है, यू स्क्वायर के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस समीकरण को, dr/dt किसके बराबर होगा, dr/d इंटू ju²/m। इसको डाल दिया मैंने समीकरण 3। अब समीकरण 2 से किसका मान, dr/dt का मान किस में रखूँ मैं, समीकरण 1 में। देखो समीकरण 2 कहाँ है हमारा, ये समीकरण फर्स्ट था, समीकरण 2 हमारा ये रहा, dr ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसको डाल दो समीकरण 3 और इसको डाल दो समीकरण 4। अब मैं dr/d का मान किसका, dr/d का मान समीकरण 3 से कहाँ रखूँ, समीकरण 4 में, यहाँ पर dr/d। तो क्या मिलेगा मुझको, dr/dt क्या मान था इसका, -r² du/d, -r² du²/m, अर्थात क्या मिलेगा, dr/dt -j/m du/d। इसको डाल दिया समीकरण 5। क्योंकि देखो r² किसके बराबर होता है, 1/u² के, तो r² से u² कैंसिल हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई है, ये नहीं हो रहा कि इसका दोबारा अवकलन हो रहा है। तो क्या मिलेगा हमको, dr/dt का मान क्या मिला, -j/m du/d। अब यदि मैं इस समीकरण का t के सापेक्ष पुनः क्या कर दूं, मैं अवकलन करूं, तो देखो क्या मिलेगा मुझको, d2r/dt² d/dt माइनस बाहर निकाल लिया, j/m du/d। अर्थात इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि d2r/dt² माइनस j/m तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो j/m तो हमने बाहर निकाला, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो हमको मिलेगा d/dt du/d। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, d2r/dt² माइनस j/m dθ/dt du/dθ इंटू dθ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण में dθ का ऊपर व नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, d2r/dt² माइनस j/m, d है तो d, इस dθ को मैंने आगे लिख दिया, तो d/dθ du/dθ क्या मिलेगा हमको, इंटू dθ/dt। तो d2r/d2² माइनस j/m, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, d2u/dθ²। dθ/dt का मान क्या होता है, j/mr², तो क्या लिख दिया, j/mr²। तो क्या मिलेगा हमको नेक्स्ट पद, d2r/d2² बराबर माइनस j इंटू जे क्या हो गया, j², m इंटू एम m², और r इंटू आर क्या हो गया, r², d2u/dθ²। अब मैं समीकरण 4 से मान किस में रखूं, अब ये जो समीकरण आया है हमारा समीकरण 6, समीकरण 6 से मान में किस में रखूं, समीकरण 1 में रख दूं, किसका मान, समीकरण 6, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 6 से समीकरण 1 में किसका मान रख दूं, d2r/dt² का। किसका मान निकाला है हमने, d2r/dt² का। तो क्या मिलेगा हमको, fr, देखो fr बराबर मिलेगा हमको, ये हमारा fr बराबर m, क्या मान है d2/dr का, माइनस j²/m²r² इंटू क्या है, d2u/dθ² माइनस j²/m²r³
अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एफ आर बराबर एम कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब मैं इस आर को किस में लिख दूंगा, यू में चेंज कर दूंगा। किस में चेंज करूंगा, यू में। तो चूंकि आर किसके बराबर था, 1/u के, तो क्या हो जाएगा एफ 1/u बराबर एम। कॉमन क्या आ रहा है हमारा, देखो ऊपर एम है, नीचे एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो नीचे क्या मिलेगा, ओनली एम मिलेगा। तो ये एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर बाहर आ गया, तो एम से एम कैंसिल, तो क्या मिलेगा, जे स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो माइनस जे स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बटे क्या आ गया एम। आर क्यूब क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर के, तो क्या मिला d2u बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस क्या मिला यहाँ पर हमारा 1/r किसके बराबर होता है, यू के। अर्थात मैं क्या कहूँगा या क्या लिख सकता हूँ कि d2u बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस यू किसके बराबर होगा, एफ आर प्लस जे स्क्वायर यू बटे एम। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, d2u बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस यू का मान निकाल रहा हूँ, तो ये इधर किस में, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में। तो क्या होगा माइनस एम बटे जे स्क्वायर यू स्क्वायर, एफ आर नहीं एफ 1/u। अर्थात क्या होगा d2u बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस यू किसके बराबर मिला, माइनस एफ 1/u एम बटे जे स्क्वायर यू स्क्वायर। तो ये केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कण के पथ का समीकरण है, जहां F1/u केंद्रीय बल की प्रकृति एवं उसके रूप को व्यक्त करता है। इस फलन का मान ज्ञात होने पर पथ के संबंध में विस्तृत अध्ययन भी किया जा सकता है। अब वापस देखो हमने शुरू से क्या किया, इसमें एक बार दोबारा हम शुरू से बताते हैं कि शुरू से सबसे पहले क्या किया। कण के पथ का समीकरण हमने क्या लिया कि केंद्रीय बल के अधीन गति करने वाले केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिशील कण के लिए जो केंद्रीय बल का त्रिज्य घटक का मान लिखा, किसका मान रखा, त्रिज्य घटक का। त्रिज्य घटक एफ आर किसके बराबर होता है, एम d2r बटे डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे डी टी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं जे बराबर आई ओमेगा, आई का मान एम आर स्क्वायर, ओमेगा का मान डी थीटा बटे डी टी। तो यहाँ से डी थीटा बटे डी टी का मान क्या निकलेगा, जे बटे एम आर स्क्वायर। जे बटे एम आर स्क्वायर का मान उठाए कहाँ रखे, समीकरण में। तो समीकरण एक क्या मिलेगा, एफ आर बराबर एम d2r बटे डी टी स्क्वायर माइनस ये आर है, नीचे क्या इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर आर की पावर क्या होगी 4, लेकिन आर की पावर ऊपर 1, तो क्या मिलेगा एम आर क्यू। समीकरण क्या डाल दिया 1। ये है हमारा समीकरण 1। अब क्या मान रहे हैं कि माना आर बराबर 1/u, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 1/r। तो यू स्क्वायर भी किसके बराबर होगा 1/r स्क्वायर के। यदि u बराबर 1/r है तो u का यदि मैं r के सापेक्ष अपकलन करूंगा तो अर्थात du बटे डी आर का मान क्या मिलेगा, माइनस के 1/r स्क्वायर। अब हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन किया, क्या किया, du बटे डी थीटा। तो du बटे डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, du बटे डी आर इंटू डी आर बटे डी थीटा। अर्थात क्या किया मैंने, डी आर का ऊपर व नीचे गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास किसका मान है, du बटे डी आर का मान, और du बटे डी आर का मान क्या, माइनस के 1/r स्क्वायर। तो क्या मिला, माइनस के 1/r स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा। इसको समीकरण 2 डाल दिया। इस समीकरण से मैं किसका मान निकाल सकता हूँ, डी आर बटे डी थीटा का। तो डी आर बटे डी थीटा का मान क्या मिलेगा मुझे, माइनस आर स्क्वायर डी यू बटे डी थीटा। समीकरण डाल दिया मैंने इसको 3। अब क्या किया मैंने, समीकरण 3 से उठा के मान रख दिया मैंने। देखो समीकरण 3 है और ये समीकरण 2 है। अभी नहीं किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/2m, ये रहा हमारा, एक मिनट रुको। अब पहले तो हमने सॉल्व किया था डी यू बटे डी थीटा को। अब हम सॉल्व कर रहे हैं डी आर बटे डी टी। किसको सॉल्व कर रहे हैं, डी आर बटे डी टी। तो डी आर बटे डी टी में भी क्या किया, डी थीटे का ऊपर मल्टीप्लाई और डी थीटा का नीचे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास किसका मान है, डी आर बटे डी थीटा बटे डी टी का मान। किसका मान उपलब्ध है हमारे पास, डी थीटा बटे डी टी का मान क्या है, जे बटे एम आर स्क्वायर।
1/r² किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर का, तो क्या लिख दिया जे स्क्वायर बटे जे यू स्क्वायर बटे एम। अब डी आर बटे डी टी का मान रखा हमने उठा के, देखो ये डी आर बटे डी टी किसका क्या है हमारा, डी आर बटे डी टी। तो हमने क्या किया यहाँ पर इक्वेशन 3 से मान इक्वेशन 4 में रख दिया, समीकरण 3 से मान उठा के समीकरण 4 में रख दिया। तो डी आर बटे डी टी का मान क्या था हमारा, -1 - डी यू बटे डी थीटा। देखो r² किसके बराबर होगा, 1/u² के, या कहूँ मैं u² किसके बराबर होगा, 1/r² के। तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या मिलेगा, डी आर बटे डी टी का मान क्या मिलेगा, -j बटे एम डी यू बटे डी थीटा, समीकरण 5। अब क्या करना है हमको, इस समीकरण का पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन किया तो क्या मिल गया, d2r बटे डी टी स्क्वायर, अवकलन का चिन्ह लगा दिया। j अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट, डी थीटा बटे डी टी। अब मैंने क्या किया, इस समीकरण में डी थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई किया, डी थीटा का नीचे मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट पद में क्या लिख दिया मैंने, डी बटे इस डी थीटा को इसके साथ लिख दिया। तो डी बटे डी थीटा इंटू डी यू बटे डी थीटा इंटू डी थीटा बटे डी टी। डी थीटा बटे डी टी का हमारे पास मान है क्या, जे बटे एम आर स्क्वायर, डी यू का डी थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, डी टू यू बटे डी थीटा स्क्वायर। तो हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमको, डी टू आर बटे डी टू स्क्वायर, जे इंटू जे क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर, एम इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अर्थात क्या मिल गया हमको कि डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर बराबर -j स्क्वायर बटे एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी टू स्क्वायर यू स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, समीकरण 6। अब समीकरण 6 से डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर का मान उठा के हमको कहाँ रख देना है, क्या मिला हमको सॉल्व करके, डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर बराबर -j स्क्वायर बटे एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी टू यू बटे डी थीटा स्क्वायर। अब इस समीकरण 6 से मान उठाए कहाँ रखा हमने, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था हमारा, एफ आर बराबर एम डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर -j स्क्वायर बटे एम स्क्वायर आर क्यू। तो डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर की जगह पर हमने मान रखा उठा के, तो क्या मिल गया हमको, -j स्क्वायर बटे एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी यू बटे डी थीटा स्क्वायर -j स्क्वायर बटे एम स्क्वायर आर क्यू। अब क्या हो रहा है हमारा, अब हम नेक्स्ट पद में कर रहे हैं, इस r को वापस किस में चेंज कर रहे हैं, u में। तो r के स्थान पर 1/u, एम स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर क्या है m, तो एम स्क्वायर से m कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमारा m, जे स्क्वायर कॉमन तो जे स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यों क्या कॉमन आ रहा है, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, u स्क्वायर के। तो क्या लिख दिया, जे स्क्वायर यू स्क्वायर बटे m, क्या मिला अंदर, डी टू यू बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस 1/r का मान किसके बराबर होता है, u के बराबर। अर्थात अब यदि मैं इस पद को ओनली किसका मान निकालूं, डी टू यू बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस यू का मान, तो ये किस में, इधर गुणा में, तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी यू बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर -f 1/u एम जे स्क्वायर बटे यू स्क्वायर। ये क्या था हमारा, कण के पद का समीकरण था। ये केंद्रीय बल के बीच ये जो समीकरण है केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कण के पथ का समीकरण है, जहाँ F 1/u केंद्रीय बल की क्या प्रकृति है, माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, आकर्षण, प्लस चिन्ह किसको दर्शाता है, प्रतिकर्षण। जब टॉपिक शुरू कराया था मैंने केंद्रीय बल, तो उसमें बताया था क्या था, F बराबर +-k/r, जब माइनस क्या होता था हमारा आकर्षण, प्लस क्या था प्रतिकर्षण। तो ये बल कैसा है हमारा, आकर्षण प्रकृति का, किस प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का। इस फलन का मान ज्ञात होने पर पथ के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम गुरुत्वीय अन्योन क्रिया नेक्स्ट लेक्चर में।